हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और हमारे कृष्ण पुस्तक के 17वें दिन के सत्र में, जिसमें हम द्वादश अध्याय जिसका नाम है अघासुर वध, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे कि अघासुर जो है वो अपना मुख पूरा खोल करके, यानी कि ऊपर वाला होठ आकाश को छू रहा है और नीचे वाला पृथ्वी को स्पर्श करके पूर्ण रूपेण अपना मुख फैला के जो है वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है वहां पर। तो ग्वाल बाल सखा सब सोच रहे हैं कि ये तो कोई गुफा के समान लग रहा है, और जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी गुफा हो, और इस गुफा का उसका जो जिह्वा थी, गद्देदार जिह्वा। तो छोटे छोटे ग्वाल बाल बच्चे हैं, 5, 5.5, 4 से 5 वर्ष के बालक हैं, छोटे छोटे, विचार कर रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लाल लाल है ये उस गुफा में जाने का राजमार्ग है, जैसे हमारे लिए किसी ने कोई कालीन बिछा दिया हो। जो का वो होता है, फर्श पे बिछाया जाता है, जो वो बिछा दिया हो, ऐसा सोच रहे थे बच्चे। फिर उसके मुख से जो हवाएं आ रही थी गर्म गर्म अंदर से, जो दुर्गंध दुर्गंध लेकर आ रही थी, जैसे कि बहुत सारा उसने मछली है इत्यादि ये कुछ खाया हो, इस प्रकार से दुर्गंध आ रही थी उसके मुख से। तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे सोच रहे हैं कि चलो ये तो कोई गुफा है, तो चले जा रहे हैं, अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। तब फिर आपस में उन लोगों ने थोड़ा सलाह मशविरा किया, मंत्रणा की कि यदि हम सब इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चलें। तो मुझे अभी स्मरण आ गया, हमने उस दिन पिछले सत्र में चर्चा की थी कि अघासुर अपना मुख खोल के पड़ा है। हमने कहा था कि इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और ग्वाल बाल आगे क्या करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ग्वाल बाल जो है उसके मुख में धीरे धीरे घुस गए हैं। अब वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सब सखा, कि अगर हम इसके मुख में एक साथ चले गए तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा। मतलब हम इतने सारे हैं संख्या में, ग्वाल बाल सखा, तो हम सबको ये निगल नहीं पाएगा। और यदि निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा, कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे। ये है उनका विश्वास, उनका भरोसा, दृढ़ निश्चय है उनका कि कृष्ण ही सब समय हमारी रक्षा करेंगे। और कृष्ण पर इतना अटूट उनका विश्वास है, उनको डर नहीं है बिल्कुल भी कि ये गुफा है या कोई जीव है, इस चीज की वो लोग बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। निश्चिंत होकर के बस उसमें घुसे चले जा रहे हैं। तो निश्चिंत होकर घुसे चले जा रहे हैं, और आगे क्या कह रहे हैं कि क्यों चिंता करते हो, एक दूसरे को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर इसके अंदर घुसने पर ये हमको मारने की कोशिश भी करे तो कृष्ण है ना, जिसने बकासुर को मार दिया था हमारे देखते ही देखते, तो उसी तरह ये अघासुर को भी कृष्ण मार डालेगा, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार बातें करते हुए कृष्ण के सुंदर मुख को उन्होंने देखा। पहले क्या किया, कृष्ण के सुंदर मुख को देख रहे हैं, है ना। तो कृष्ण के मुख को देख करके जो है ताली बजा बजा के हंसने लगे। कृष्ण के मुख को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसके मुख में घुसते जा रहे हैं। तो इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है। तो कृष्ण तो समझ गए क्या है, बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, और जो सब ग्वाल बाल सखा थे कृष्ण समझ गए। तो किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे, और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए, कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। तो कृष्ण अभी सोच ही रहे थे कि कैसे बचाया जाए, और ये सब घुस गए मुख के अंदर। किंतु कृष्ण नहीं गए, कृष्ण खड़े हैं एक
तरफ से देख रहे हैं, सब ग्वाल बाल बछड़ों को अंदर घुसता हुआ देख रहे हैं। तो वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था, वो कृष्ण का ही इंतजार कर रहा था कि ये घुस जाए बस एक बार, क्योंकि मेरे भाई बहन को मारने वाला तो यही है, ये एक बार मर जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मेरे भाई बहन को मारने वाले के अतिरिक्त तो सभी घुस गए, बस ये और आ जाए। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, जब कृष्ण देख रहे थे ये सब कि सब उसके पेट में घुसते चले जा रहे हैं, तो वो एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे, दुखित हो गए कृष्ण। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती, खुद की माया है, खुद की ही बहिरंगा शक्ति है, या तो बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति है, जो भी प्रभु की ही शक्तियां हैं, किंतु भगवान खुद भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसे ही भगवान की माया के कार्य हैं, अचंभित करने वाले। तो जो मायापुर टीवी पर जो हिंदी का टॉक शो शुरू हुआ है, उसमें उस दिन पिछले सत्र में कृष्ण चैतन्य प्रभु बहुत सुंदर एक बात कहे थे कि माया का जो दायित्व है वो है भगवान के चरणों में सबसे सुंदर सर्वोत्तम वस्तु को भेंट करना, प्रस्तुत करना। तो पहले माया हमको बहुत तपाती है अपनी ये जो लालच दिखा दिखा के, स्त्री संग का, नशा का, जो भी है, अखाद्य खाद्य का, इस प्रकार से अलग अलग तरीके के जो है हमको माया लोभ दिखाती है, लालच दिखाती है। फिर काम क्रोध इत्यादि सब एक के बाद एक के बाद एक सारे विकारों में जीव फंसता जाता है। तो माया हमको क्या करती है, इस अग्नि में जलाती है। और हम सभी जानते हैं कि सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है, जितना ज्यादा तपता है सोना तभी वो कुंदन का रूप ले पाता है। इसीलिए माया हमको तपाती है, और अंततः माया का प्रयास ये रहता है कि हमको कृष्ण चरणों तक पहुंचाना। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम माया के चंगुल में फंसे ना, हम उसको समझ जाएं कि ये भगवान की माया है, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है। जैसा कि विश्वामित्र का प्रसंग है, मेनका आई थी, तो विश्वामित्र अगर उस समय समझ जाते कि ये तो भगवान की माया है, मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, किंतु वो माया में फंस गए। तो माया जो ये संसार में यही काम करती है, वो हमको ट्राई करती है कि हम क्या करेंगे, क्या चूज करेंगे। हमारी चूजिंग जो पावर है, जो हमारी चयन करने की क्षमता है, चयन करने की शक्ति है, उसकी परीक्षा असल में माया लेती है हमारे से। देखती है माया कि तुम क्या चुनोगे, तुम नरक का द्वार चुनोगे, या तुम स्वर्ग का द्वार चुनोगे, या तुम भगवत धाम का द्वार चुनोगे। ये हमें परखती है माया, पारखी की तरह परखती है हमको माया। माया को लोग बहुत वो समझते हैं कि माया, पर वो तो भगवान की निष्ठा से सेवा कर रही है ना। तो इस प्रकार से भगवान को भी अचंभित कर दे ऐसी भगवान की स्वयं की माया है। तो फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। तो कृष्ण इस तरह से सोच रहे थे, यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था। अच्छा, कृष्ण को क्या आवश्यकता है प्लानिंग करने की कि मैं उनको कैसे बचाऊं, या बच्चों को कैसे निकालूं बाहर, बछड़ों को कैसे निकालूं, इसके मुंह में कैसे घुसूं, ये सब भगवान को क्या सोचने की जरूरत है। प्लानिंग करने की जरूरत है कि इस राक्षस को मैं कैसे मारूं। इतना तामझाम करने की तो भगवान को कोई आवश्यकता है ही नहीं। वो तो सत्य संकल्प है, भगवान का एक नाम ही सत्य संकल्प है, और भगवान मन में जो सोचते हैं वही हो जाता है ना। तो
हमको यहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान कैसे उसको मारेंगे, या किसी को भी इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। भगवान तो सर्व समर्थ है। किंतु वे इस प्रकार से सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार करने के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर चले गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, वह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। किसके सहयोगी? कंस के सहयोगी। कंस ने सब ऐसे ही सहयोगी पाल रखे थे। पूतना, घासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त, शक्टासुर और न जाने कितने कितने। एक एक करके सबको भेजा है। सबसे पहले आई थी पूतना। पूतना देवी को मार के भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद शक्टासुर, फिर तृणावर्त, अभी धेनुकासुर, और अभी क्या नाम है उसके पहले? बकासुर था, वत्सासुर था। बकासुर और वत्सासुर था, धेनुकासुर नहीं। बकासुर और वत्सासुर था। अभी है अघासुर। अभी और भी आएंगे। प्रलंबासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, इस प्रकार से कितने कितने राक्षसों को पाल रखा था कंस ने, है अपने कैबिनेट में। तो जो वो कंस के सब सहयोगी थे उसके, कंस के कैबिनेट में, जो भी दुष्ट से दुष्ट असुर थे, वो सब बहुत प्रसन्न होने लगे कि लो अब तो कृष्ण भी चला गया मुख में, लो अब तो कुछ होना ही नहीं है, अब तो हम सब भर पेट खाएंगे। इस प्रकार से सोचने लगा। तो जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विकट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला अवरुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। किसका? अघासुर। भगवान भी घुस गए मुख में। देवी देवता सब हाय हाय करने बोले, लो अब ये भी चले गए, अब इनको हम कैसे बचाएंगे, वगैरह वगैरह। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। यद्यपि जो है कृष्ण कृष्ण ने अघासुर के मुख में जाके अपना शरीर बहुत बड़ा करना शुरू किया, विस्तार कर लिया अपने शरीर का। तो अघासुर का एकदम मुख बंद होने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ अंदर बाहर श्वास लेने में भी उसको बहुत परेशानी हो रही थी, और उसका दम जो है घुटने लगा तुरंत। बड़ी बड़ी आंखों से तीव्रता से घूमने लगी उसकी, और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। तो अघासुर जो है बहुत छटपटा रहा है, दम घुटने लगा है उसका। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर ना आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। तो अघासुर जो था अजगर, वो उसका जो माथा था, आंखों के ऊपर जो खाली जगह होती माथा, वो एकदम फटा, विस्फोट हुआ और वहां से उसकी जो है प्राणवायु निकल गई। तो कुछ देहात्म बुद्धि वाले सोचते हैं कि ले साहब, इतना बड़ा राक्षस था और कृष्ण इतने छोटे से बच्चे ने उसको मार दिया है। तब आगे क्या कह रहे हैं कि उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग में एक छेद के बाहर फूट निकली। तो उसका जो प्राण वायु था वो तो उसका माथा छेदन करके निकल गया, क्योंकि और कहीं से मार्ग नहीं मिल रहा था प्राण वायु को। पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया, और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। तो इस प्रकार से जो है अघासुर को भगवान ने
जो है बहुत अच्छे से दंड दिया, उसके मुख में अपना शरीर फुलाया, यहाँ से उसका जो है विस्फोट हुआ और आत्मज्योति निकल गई। और उसके बाद बछड़ों के सहित जो है कृष्ण ने सबको, कृष्ण और बलराम दोनों, बलराम भी वो मुख में नहीं गए थे, बलराम बाहर ही थे, कृष्ण गए थे केवल, और सबको लेकर आए पुनर्जीवित करके, बछड़ों को भी और ग्वाल वालों को भी, सबको जीवित करके कृष्ण बाहर लेकर आए। तो जब कृष्ण अघासुर के मुख में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त उठी, और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल वालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए। तो कृष्ण के कहने पर सब ग्वाल वाल बछड़े जो है वहां से निकल आए। वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो बहुत तेज अघासुर, जब अघासुर के शरीर से जो प्राणात्मा निकला था, आत्मा, वो बहुत तेजवान जब हुआ तो प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो कृष्ण का स्पर्श हुआ उसको, उसके मुख के अंदर कृष्ण प्रवेश कर गए। तो उसको ये लाभ मिला कि कृष्ण का स्पर्श होने से उसका जो प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो कृष्ण के शरीर में उसकी आत्मा ज्योति समा गई, है ना। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। तो हम सब समझ गए यहाँ पर कि किस प्रकार से देवताओं ने जो है अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। इतना बढ़िया काम भगवान ने किया, अघासुर जैसे दुष्ट दैत्य को मार डाला, दैत्य इतने बड़े राक्षस को मार डाला। तो देवता क्या कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं आकाश से, है ना, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और ब्रह्मा ने जब संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शब्द निनाद सुना तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतर आए कि क्या घटना है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के भी वो देखा है पूरा दृश्य। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों की खिलवाड़ के लिए रह गए। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि 4 से 5 की आयु के मध्य उन सब बच्चों की आयु है। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले किशोर कहलाते हैं। तो 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली। क्यों नहीं चली? यहाँ पर परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत् कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। कि ब्रह्मा जी के हिसाब से जो ये सब चलता है, तो ब्रह्मन कालांतर कृतम, ब्रह्मा जी के हिसाब से सब चलता है, तो तत्कालीनम कथम भवेत, तो इन्होंने बच्चों ने उसी दिन जाकर के क्यों नहीं बताया यत् कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम, कि भगवान ने कुमारावस्था में ये लीला की और जाकर के पौगंड में बच्चे बता रहे हैं घर में। क्या बात है, इसमें अंतर क्यों पड़ रहा है? 1 साल का, 1 साल बाद बच्चे क्यों बता रहे हैं? परीक्षित प्रश्न किए हैं शुभदेव जी से। अब आगे शुभदेव जी उस लीला को पूर्ण रूप से बताएंगे अगले अध्याय में। तब पहले हम जो इस अध्याय में कुछ और चर्चा है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, क्योंकि आखिरकार तो ब्रह्मा देवता ही है, भगवान के कैबिनेट के एक मंत्री,
किंतु भगवान तो भगवान है, सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च सत्ता है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके बराबर कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है ना। नथिंग इज बियॉन्ड कृष्ण, नथिंग इज अबव कृष्ण, नथिंग इज ऑन सेम लेवल ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो ब्रह्मा जो है उनसे भी महान है कृष्ण, तो उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। तो उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। किसने? कृष्ण ने। आत्मज्योति निकल के कृष्ण के श्रीअंग में विलीन हुई। देवता आश्चर्यचकित है, अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब देखे ना कि ये इतना भयंकर राक्षस भगवान को कष्ट देने आया था और भगवान ने इसको इतना अच्छा मुक्ति दे दी है ना। तो अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। यद्यपि इतना पापी है, तो क्या पापी को इतना सरलता से भगवान का स्पर्श मिल जाता? नहीं। तब यहाँ पर जो है आगे क्या बता रहे हैं, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया था। क्यों? क्योंकि पहले कृष्ण का स्पर्श उसको प्राप्त हुआ है ना। वो हम सभी जानते हैं कि ऐसे ही कृष्ण ने उसको मुक्ति नहीं दे दी, पहले उसको अपना स्पर्श प्रदान किया और स्पर्श प्रदान होने के बाद वो मुक्त हो गया, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे कृष्ण के स्पर्श होने से। उसका जो देह था, जो पाप का भंडार था, वो शुद्ध हो गया था कृष्ण के स्पर्श, तो मुक्ति मिल गई उसको इस प्रकार से, है ना। तो जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का, मतलब हम सभी अपने अपने घरों में विग्रह की पूजा करते हैं या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का चिंतन करते हैं। जो लोग मानसी करते हैं, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो मानसी सेवा करते हैं। कई कई ब्रज में बहुत महान रसिक भक्त हुए हैं जो मानसी सेवा के द्वारा भगवान का साक्षात अनुभव किए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण इसमें बहुत सुंदर है। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जो है राधा कुंड के किनारे बैठ करके जो है मानसी कर रहे थे। मानसी में वे क्या चिंतन कर रहे हैं कि राधा कुंड में युगल सरकार, किशोर कुंवर किशोरी श्री लाडली जू और श्यामा श्याम दोनों जो है जल क्रीड़ा कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं जल में, एक दूसरे पर जल उड़ेल रहे हैं, इस प्रकार से किलोल कर रहे हैं दोनों युगल दंपत्ति। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे। करते करते उन्होंने अचानक क्या देखा कि श्रीमती राधा रानी चांदी का सुंदर चमकता हुआ पात्र हाथ में लेकर के, ऐसा बड़ा सा कटोरा, उसमें सुंदर खीर, पायस, परम अन्न, स्वीट राइस लेकर के श्रीमती राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने आगे बढ़ा रही है। अच्छा, वो कोई साधारण पायस नहीं, श्रीमती राधा रानी दे रही है, कोई साधारण पायस नहीं हो सकता। मावा, मिश्री, सब प्रकार के मेवे, इलायची, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। अत्यंत सुगंधित पायस, शुद्ध घी उसमें पड़ा हुआ है। ऐसा अद्भुत पायस जिसकी सुगंध से ही मन जो है पवित्र हो जाए, ऐसा पायस श्रीमती राधा रानी जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को दे करके बोलती हैं कि रघुनाथ दास जी, आप बहुत भूखे हैं, मुझे लग रहा है, आप इसको पी जाइए। मानसी में बोल रही राधा रानी कि आप इसको पी जाइए। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा रानी को देखने में मगन, उन्होंने पात्र दिया और गट गट करके पूरा गरम गरम पायस, एकदम गरम गरम पायस, और पूरा पी गए। मानसी जब खुली है, अगले दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना भयंकर ज्वर हुआ
कि ब्रज के सारे बड़े बड़े संत सब देखने आए। तो पुष्टि संप्रदाय के जो आचार्य हैं, वल्लभाचार्य, पुष्टि संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की, वल्लभाचार्य आए देखने के लिए। अपने साथ अपना निजी जो कविराज थे वैद्यराज, उनको लेकर आए। तो वैद्यराज ने नाड़ी संभालते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा, रघुनाथ दास गोस्वामी से नहीं, मतलब आसपास जो संत बैठे थे, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जानते थे अच्छे से, उनसे पूछा कि ये क्यों बीमार हो गए, इन्होंने कुछ बहुत गरिष्ठ भोजन खाया है कल। सब संतों ने एकजुट होकर कहा, बोले हो ही नहीं सकता, रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में एक दोना छाछ से ज्यादा कुछ खाते पीते नहीं थे। एक दोना खट्टी छाछ 24 घंटा में एक बार पीते थे, किसी एक घर से मधुकरी मांग के। एक कटोरी छाछ किसी किसी भी एक घर से मधुकरी के रूप में प्राप्त हो जाता था उनको, उसको पीते, फिर अगले 24 घंटे बाद अगले दिन उसी समय पे वो एक कटोरा छाछ पीते थे और कुछ नहीं खाते पीते थे। तो बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने बहुत गरिष्ठ भोजन कुछ किया है। बोले कुछ खीर, मालपुआ, रबड़ी ऐसा कुछ खाया है इन्होंने गरम गरम, जिसकी वजह से इनको ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं हो सकता। तब रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखों में आंसू आने लगे और बोलने लगे कि हाँ सत्य है, मैंने कल खीर खाई, और वो भी बहुत गरम गरम खीर। जितना गरम मुझे मिला मैंने तुरंत उठा के वो गरम गरम खीर को खा लिया। तब सब पूछने लगे आपको किसने दिया? बोले मुझे श्री लाडली जी ने वो खीर का पात्र दिया था। सुनते ही सभी संतों के नेत्र सजल हो गए, सब बहुत पुलकित हुए, सब गदगद हो गए सुनकर कि देखिए इतने महान संत हैं कि श्रीमती राधा रानी स्वयं इनको अपने हाथों से पायस खिलाने आई थी। तो ये घटना जब हुई तब रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में, तो ये यहाँ पर हमको जो है मानसी का जो मुझे याद आ गया उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है मानसी सेवा का। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का चिंतन, निरंतर चिंतन करते रहते, और भी बहुत सारे मैंने प्रसंग सुने हैं। गौड़ीय संप्रदाय के कई कई संतों का सुना है कि पान खाकर युगल सरकार को देख रहे हैं, वो आपस में पान का अदल बदल कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने एक संत मानसी में देख रहे हैं युगल सरकार पान की बीड़ी खा रहे हैं। पान की छोटी छोटी बीड़ी होती है, बड़ा जो होता है वो बीड़ा होता है, और इतनी छोटी छोटी सी पान की बीड़ी होती है, उसको खा रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने मुख से चर्वित, मतलब चबाया हुआ थोड़ा सा पान निकाल के उन संत को दे दिया। संत खा रहे हैं और मानसी में खा रहे हैं, लेकिन असल में उनके कपड़ों पे, उनके मुख से वो लाल लाल पीक निकल रहा है। तो उनके पास में जो उनका शिष्य बैठा था वो सोच रहा है कि गुरुदेव को कुछ हो गया है, उनके मुख से रक्त निकल रहा है। आसपास के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया उसने और बताया कि देखिए मेरे गुरुदेव के मुख से रक्त निकल रहा है। तो जब उनकी संत की मानसी पूरी हुई है, मानसी सेवा, तब वो बता रहे हैं, बोले मुझे साक्षात श्रीमती राधा रानी ने अपना चर्वित तांबूल, अपनी पान की बीड़ी मुझे दिया था, इसीलिए मेरे मुख से वो पीक निकल रहा था, वो रक्त नहीं था। उनके पूरे, असल में पान खाया था मानसी में, लेकिन असल में उनके जो सफेद वस्त्र थे वो लाल लाल निशान हो गया था उस पे। ये होती है मानसी की शक्ति। उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। तो हम तो सभी जानते हैं कि ब्रज के जो भी संत हैं वो सब मंजरियां हैं, सब दासियां हैं, सखियां हैं श्रीमती राधा रानी की। लाल जी श्यामा श्याम की जो है सहचरियां हैं। तो अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं
कि भगवान का स्पर्श जिसको हुआ हो उसको मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी, इसमें कोई संदेह कैसे हो सकता है, संशय कैसे हो सकता है। तो ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है असल में। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि माया क्या करती है, माया हमको चयन करने के लिए हमको बाध्य करती है। वो देखती है, हमको परख के देखती है कि आखिर हम क्या चुनेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, सबके घरों में फिल्टर होता है, वाटर प्योरीफायर, तो उसमें एक प्रोसेस के द्वारा वाटर प्योरीफाई होकर के आता है, नीचे टैप में आता है, पानी पीते हैं। इसी प्रकार से ये भक्ति मार्ग जो है ये एक प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, और जब तक हम इसके गो थ्रू नहीं होते, मतलब इसके अंदर इसके पार नहीं निकलते, इससे नहीं गुजरते हैं, तब तक हमको उच्च पद प्राप्त नहीं हो सकता है ना। तो अघासुर को भी वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस मिला, कृष्ण का स्पर्श हुआ। अघासुर इस जन्म में राक्षस है, किंतु पूर्व जन्म में वो राक्षस नहीं था, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। स्वयं भगवान जिसके मुख के अंदर घुस गए हों, उसकी मुक्ति में संशय तो होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, इसीलिए परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। साक्षात भगवान जिसको गर्भ में जाकर के बचाए, उनकी माता के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान रक्षा किए, इसीलिए परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। इस प्रकार से सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात। क्यों? क्योंकि ब्रह्म साक्षात जगन निवास, वो आकर के उनको श्योरिटी दिए थे। क्या श्योरिटी दिए थे? कि तुम आ जाओ, मेरी माया तुमको नहीं जकड़ेगी। ठीक है, ब्रह्म स्वयं भगवान आकर के उनको गारंटी दिए कि मेरी माया तुमको नहीं स्पर्श करेगी, बाकी सबको स्पर्श करती है, तुमको नहीं करेगी। तो इसीलिए सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात, परीक्षित का नाम है विष्णुरात। गुरु शिष्य दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए उनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतने अच्छी इक्वेशंस हैं। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, हम आगे चर्चा कर चुके हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम पहले भी चर्चा करेंगे, ब्रह्मन कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत्, यत् कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। तो राजा परीक्षित को जानकर विस्मय हुआ कि आघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। कुमार अवस्था से पौगंड में नहीं आए तब तक वो बात आई नहीं कहीं भी किसी ब्रजवासी के सामने। तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि इस घटना को जानने के लिए मेरा बहुत मन है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। मतलब एक और कृष्ण की मधुराति मधुर लीला इसमें छुपी होगी। तो परीक्षित जी महाराज तो रसिक हैं, रसिक शिरोमणि हैं, कथा के रसिया हैं, कथा का लोभ उनके अंदर भर भर के है। तो इसीलिए ऐसा प्रश्न किया कि मुझे बताइए आखिर क्या ऐसा हुआ जो 1 साल तक ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंची ब्रजवासी के। अब वहां पे श्री सुखदेव जी उसका वर्णन आगे करेंगे। तो सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। किंतु
जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा कि जब तक राजकाज में थे तब तक तो परीक्षित जी महाराज को अवसर नहीं मिला। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या मैंने नवधा भक्ति में जब श्रवणम परीक्षित जी महाराज का पूरा डिटेल में हमने वर्णन किया था, तो उसमें वहां पे एक बात हम देखे थे। परीक्षित जी महाराज को जब पहली बार श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर था तब वो नहीं सुन पाए। क्यों? उद्धव जी ने उनको बोल दिया, बोले आप जाओ और कली जो है उसको बंदी बनाओ, कली को बंदी बनाओ जाकर के। आप किसको कथा सुना रहे थे उद्धव जी? भगवान की 16,100 रानियों को। किसके कहने पर? यमुना महारानी के कहने पर, कालिंदी के कहने पर, है ना। तो ये कथा हो रही थी कहाँ? कुसुम सरोवर में। कुसुम सरोवर में उद्धव जी कथा सुनाने जैसे ही बैठे, वो मासिक पारायण था, पूर्ण 1 मास का पारायण था उद्धव जी के द्वारा। तो परीक्षित जी बहुत उत्साह से कथा सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन उद्धव जी को आशंका थी कि कलयुग आकर के, क्योंकि उस समय तक तो उसको बांधा नहीं था ना सीमाओं में, 4 सीमाओं में, 4 या 5 सीमाओं में। उससे पहले तो वो मुक्त था, कहीं भी किसी भी जगह पहुंच के, मंदिर में जाकर के भी, कथा पांडाल में जाके भी अपना कार्य कर सकता था। इसीलिए तब उद्धव जी ने उसको समझाया परीक्षित को कि आप जाके उसको बंदी बनाओ कलयुग को। तो पहले कथा सुन नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि राजा थे, राजा का धर्म है अपनी प्रजा के हित में जो भी हो वो करना, और प्रजा सुन रही है कथा, तो राजा का धर्म है कि जो भी कठिनाई हो कथा के बीच में उसको दूर करे। तो राजा का धर्म निभाते हुए कथा नहीं सुन पाए। लेकिन अब तो परीक्षित को अवसर मिला है, अब तो कथा ही उसका एकमात्र, राजा परीक्षित का वो है, एकमात्र उनका भोजन पानी सब कुछ है ना। कथा नहीं होगी तो वो तो वैसे भी उनको मृत्यु तो आनी है, लेकिन अगर कथा नहीं मिली तो कथा के विरह में तो उनके प्राण निकल ही जाएंगे। इसीलिए क्या बोल रहे हैं परीक्षित जी? परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो अपना परम सौभाग्य समझ रहे थे। बोले क्योंकि पहले तो राजकाज में फंसे होने के कारण मैं अच्छे से सुन नहीं पाया था, कि अब मैं निश्चिंत होकर सुनूंगा। आप मुझे विस्तार से सुनाइए क्यों ऐसा हुआ, क्यों 1 साल बाद ये घटना खुली। तो क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित शुकदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर शुकदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज सामान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। तो अभी परीक्षित जी का प्रश्न कल तक पेंडिंग रहेगा। शुकदेव गोस्वामी उस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? आखिर क्यों 1 साल की देरी हुई ब्रजवासियों के कानों तक ये बात जाने में कि कृष्ण अघासुर मारा? ये बात हम अगले सत्र में, यानी कि 18वें दिन के सत्र में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज 12वां अध्याय हमारा संपूर्ण होता है। अगले सत्र में 13वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।